गाइस अब ये उठ तो गई है, यहाँ पे बैठी थी पहले, यहाँ से उठ तो गई है अब, पर ये पैर ही आगे नहीं कर रही है अपने, यहाँ तक आती है इस जगह तक, फिर उसके बाद फिर से पीछे चली जाती है। 2 बार इसने ऐसा ही किया। थोड़ा सा है अब यहाँ से, बस यहाँ से जाना है उधर को, बस उतना करी है अब चलने को, पर ये हिम्मत ही नहीं कर रही है चलने की, हिम्मत ही नहीं कर रही चलने की गाइस। थोड़ा सा यहाँ से इधर को आ जाती बस, तो इधर से तो फिर कुछ ही नहीं था लेने को इसको, यहाँ पे खुला स्पेस है, यहाँ से आ ही जाना था इसने, तो ये थोड़ी हिम्मत ही नहीं कर रही यहाँ से आने की। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 12:13 हो गए हैं, और अभी इस टाइम पे हूँ मैं गौशाला के बाहर, और मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया। और ये जो मैंने प्लोड डाल के रखा है, क्योंकि इस टाइम पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे तो गर्मी हुई है पर बाहर थोड़ी ठंड लग रही है, क्योंकि हमने आज रात को यहीं सोना है गौशाला के बाहर। ये जो भू के बोरू हैं इनके ऊपर, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने प्रोटेक्शन के लिए रखी है दराटी, साथ में मैं पानी की बोतल ले आई हूँ, और ये पिलो के जगह पे मैं इसका यूज़ करूँगी, स्टॉल का, और बाकी ये मम्मी के लिए लेके आई हूँ पिलो के, तो पिलो की जगह पे ये यूज़ करने के लिए। और बाकी ये एक कंबल है ये वाला, और एक ये दूसरा कंबल है। अब देखते हैं सोना कहाँ पे है, क्योंकि एक जगह तो यहाँ पे है, यहाँ भी सो सकते हैं, अब दूसरा शायद यहाँ भी सो सकते हैं, पर सोना नहीं है हमें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारे को देखना पड़ेगा कि गाय ठीक है, बच्ची चलने तो नहीं लगी, चल के इधर को तो नहीं आ रही, चल तो रही है पर इतनी नहीं चल पा रही है, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा चल रही है, जैसे थोड़ा सा चलेगी फिर से पीछे हटेगी, आगे बढ़ेगी फिर से पीछे जाएगी, तो थोड़ा ये देखना है हमने कि ऐसा नहीं बाई चांस हमें नींद आ गई हो और वो खुद ही चल के ओली वाली साइड आ जाए। और यहाँ पे ना हमने चिम्मू लगाए हैं, दिखाती हूँ आपको, ये तो ऐसा नहीं हो कि इस साइड को आई और इनको खाने के चक्कर में नीचे गिर गई, तो इस वजह से फिर हमें थोड़ा जगना पड़ेगा। और गौशाला का दरवाज़ा आज थोड़ा ढीला ढाला ही हमने बंद किया है। दूसरी गाय अंदर सो गई है, मत उठ, सोई रहे। बाकी मेरी मम्मी यहाँ पे देख रही, क्या देख रहे हो? देखो चांद, टेंशन नहीं लो, बैठ जाएगी। तो गाइस थोड़ी देर देखते हैं, हम बैठती है अगर ये, तो फिर हम ऐसा होगा कि आराम से सो सकते हैं, क्योंकि ये बैठ गई होगी, नहीं तो खड़ी ही है ये कब की सी, तो फिर हमें ऐसे टेंशन है, ऐसा नहीं खुद ही चल के लग गई आने उरली वाली साइड को, तो आराम से सो भी नहीं पाएंगे। सोना तो यही है हमने, वैसे भी गौशाला के बाहर ही, घर को नहीं जाएंगे आज, हम घर में नहीं सोएंगे, पर ऐसा घर की लाइटें आज ऑन ही है बाहर वाली, वो देखो। तो आज का डेरा तो हमारा बाहर ही लगेगा। मेरी मम्मा बोल रहे थे कि यार क्या किस्मत डाप पाई है मैंने, कितनी गंदी किस्मत है। तो मैं अपनी मम्मी को ये समझा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ गई, चले गए फिर से उसको देखने। मैं भी अपनी मम्मी को ये समझा रही थी कि हर एक पल को एंजॉय करो, दुख अगर आपको है ना तो उसमें दुखी मत हो, ये मत सोचो कि मुझे दुख है, कि मुझे कितने दुख है। मेरी मम्मी सोचते होंगे, लोग भी ये सोचते होंगे कि मेरी मम्मी जो है तो वो खुश रहती हैं, चाहे कितने दुख हो कितने गम हो फिर भी खुश रहती है, पर गाइस अंदर से इंसान की जो फीलिंग होती है ना, वो इंसान खुद ही जानता है। तो जताने की तो पूरी कोशिश कर ले मेरी मम्मी की, हाँ मेरे को दुख नहीं होते, पर दुख होते हैं। पर मैं इनको ये बोल रही हूँ कि अगर आपको दुख है ना तो उसको फील मत करो, ऐसा सोचो कि यार जो अगर दुख है ना उसको भी इंजॉय करो। अब एक साइड को वो दुख नहीं देखो, उसके दूसरे अपोजिट साइड में जो उस दुख में भी कुछ सुख है उसे देखो। क्योंकि मैं मम्मा को भी बोल रही थी कि मम्मा बोलती कि ये देख सभी जने सो गए हैं, जैसे पापा जी भी बढ़िया आराम से बेड में बिस्तर में सो गए हैं, और दादाजी और अम्मा जी भी आराम से बिस्तर में सोए हैं घर में। तो मेरी मम्मा बोल रहे हैं कि हम दोनों, तो मेरी मम्मा बोल रहे थे कि हम दोनों माँ बेटी को ही सिर्फ कड़िया लगा हुआ है, हम दोनों को ही बाहर सोना पड़ रहा है, बाकी किसी को टेंशन भी नहीं है कि ये बाहर है, तो इनको पड़ी भी नहीं है बच्ची की, तो हम दोनों को ही है, और हम दोनों ही बाहर सोए भी हैं।
पर मैं मम्मा को वो यही बोल रही थी कि मतलब ये मत सोचो आपकी मतलब हमारे को दुख है या फिर हमारे को ही बार कड़िया लगाए, ये सोचो मतलब पुराने टाइम पे जब आपने जब आप छोटे थे, बच्चे थे, जब आप बाहर सोते थे, वो मेरी मम्मा सुनाते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम सभी जने जो है तो मतलब ताऊ चाचे के बेटे, सारे कज़न्स वगैरह और सारे सगे भाई बहन सब जो है तो बाहर सोया करते थे। कनक शायद गेहूं के टाइम की बात होगी, शायद गर्मियों के टाइम पे फिर बाहर सोया करते थे, ऊपर से तरपाल ओढ़ा करते थे। तो फिर मैं मम्मी को ये वो समझा रही थी कि मतलब आप आज के दिन को एंजॉय करो। कब मिलेगा आपको मौका कि ऐसे तारों के नीचे मतलब खुले आसमान के नीचे सोना, क्योंकि आजकल कोई नहीं सोता है ऐसे। पहले के टाइम में लोग सोते थे मतलब खुले आसमान के नीचे, मतलब खूब ग्रुप बना के सोते थे। तो आजकल कौन सोता है, आजकल तो सभी घर के अंदर ही सोते हैं, बाहर तो कोई नहीं सोता, बहुत कम लोग सोते हैं। तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा, अभी मिल रहा है तो इसको एंजॉय करो बढ़िया आराम से, मतलब छत के बिना सीधे खुले आसमान के तारों से भरे हुए आसमान के नीचे मेला आराम से सो, एंजॉय करो, तारों को एंजॉय करो, ठंडी हवा को एंजॉय करो, गर्मी में जो ठंडी हवा की ज़रूरत होती है उसे एंजॉय करो। तो थोड़ा मोटिवेट कर रही हूँ मैं अपनी मम्मी को, हुए भी हैं वैसे तो थोड़े बहुत, पर अब इनको गाय की टेंशन पड़ी हुई है कि ये बैठ जाती तो आराम से हम सो जाते। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था, एंजॉय तो कर लेते, पर ऐसी टेंशन ले रहे हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। छड्डो परे, जो भी हो रहा है उसमें भी मतलब कुछ अब खुशी ढूंढो। तो अब देखते हैं कब तक थोड़ा पहरा करना पड़ेगा, कब ये बैठेगी और कब हम सोएंगे। अपने बल्ला पर ले तो गाइस फाइनली बच्ची सो गई, मतलब आराम से बैठ गई। बैठ गई, लेट गई। अब शांति मिली आपको? आपने बिंदी लगाई नहीं है कब की? और ये भी है तो फिर से गिर और ये पता नहीं गर्मी वाले वाले कराई फिर क्या पसीने की वजह से गिर रही चली होगी। आज की दी हमारा मेरी मम्मी की पता नहीं दिन में कितनी बार आज बिंदी गिरी है, क्योंकि पसीना बहुत पड़ रहा है ना, हबड़ा तबड़ी सारा दिन ही वैसा निकला। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ तेरा बोली मैंने बोलना कुछ अब थोड़ी शांति मिली और जब आपकी बच्ची बैठेगी मिले थोड़ी शांति, तो थोड़ी देर सो जाओ, सो जाओ थोड़ी देर, इंजॉय करो इस रात को। जो था करना जा पर ते लिया तो मैं कुछ भी ले आई हूँ मैं, ले आई हूँ ना बिंदी भी लिया उन पर यार मत लगा रहने दो अब। ये हल्दी नहीं बची है इसमें, से लगाई देनी थी, ये है थोड़ी बहुत, इसको ही लगा लो, हल्दी का टिक्का ही लगा लो। अब नहीं जाना क्योंकि मैंने घर फिर से बार बार दिखा दिया। मैं सोच यहाँ पे, आप सब यहाँ पे नहीं ये सोना तो तब कैसे को सोना? यार फिर नीचे को होगा गंदा, कहाँ को सोना मैंने? तो गाइस थोड़ा देख लेते हैं किस हिसाब से सोना है, फिर आपको बताते हैं कि हम कैसे सोए। तौलिया सराना, मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती अपने साथ सुलाने को तुली है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सो जाऊंगी मैं, अच्छा है यहाँ पे सोने को। नहीं ऊपर नीचे होगा अच्छा नहीं होगा, आप आराम से सो जाओ। मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये जबरदस्ती सुलाने पे तुले हैं मेरे को अपने साथ, बोलते अलग अलग नहीं सोना, साथ में सोना। तो देखते हैं गाइस कहाँ को सोते हैं, सो लेते हैं अब, वैसे भी 12:30 हो रहे हैं, सो ही जाते हैं। लाइटें जली हुई हैं घर की, जली रहे सारी रात। गाइस अभी 1:11 हो गए हैं रात के, और ये बिल्ली, इसको चैन नहीं है और कहीं नहीं सोई है, बस मेरा ही मुंह के पास आके इधर ही सो रही है, गंदी बिल्ली। आंखें इतनी प्यारी लग रही है इसकी, देखो कैसे सोई हुई है मेरे साथ, गंदी कहीं की। ओए इधर देख, क्या कुज्जे पायरे सौगी की क्या है, लकड़ू है क्या पायरा है सौगी। नहीं
तो गाइस देखो, इधर मेरी मम्मी सोई है और ये मेरी मम्मी के ऊपर बैठ गई है। ये देखो, नींद ही नहीं है इसको, 1:30 बज गए पर इसको नींद नहीं है। सो जा बहन, सो जा। मेरी मम्मी के ऊपर से उठ। अरे पहले मेरे मुंह के ऊपर से जा रही थी, मतलब कंबल ओढ़ा हुआ था मैंने, तो मेरे मुंह के ऊपर से जा रही थी। ये देखो फिर से आ गई इधर। कंबल में सोना है इसने। क्या हुआ? तो गाइस ऐसे खुले आसमान के नीचे की सुबह, वाह वाह, और साथ में मोर की आवाज़। सुबह सुबह मॉर्निंग अच्छी है, पर रात को नींद अच्छी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बार बार कभी नींद टूट रही थी, कभी। मैं बताती हूँ, मैं इस पॉइंट पे सोई हुई थी, इस वाले पे, और ये पॉइंट थोड़ा टेढ़ा सा है, और मैं ऐसी सोई थी और मेरी मम्मी इस पॉइंट पे सोए थे। अब सोच सकते हैं आप, ये टेढ़ा पॉइंट है तो यहाँ से तो दिखती सी बात है कि फिसलन होगी और मैं नीचे गिर रही थी। तो मेरे को फिर मेरी मम्मी की लगी थी कि पता नहीं मेरी मम्मी का जो बिस्तर है वो सोने के लिए छोटा पड़ रहा होगा, क्योंकि फिर मेरा पूरा भार मम्मी के ऊपर जाएगा, फिर मम्मी को धक्का लगेगा तो फिर मम्मी और नीचे जाएगी, तो और नीचे तो फिर कुछ ही नहीं है। फिर देखो, तो बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आ रही थी, बार बार नींद टूटती है। मैंने बार बार नोटिस किया है, मेरी मम्मी बार बार उठ रही थी रात के टाइम, और बार बार उठ के मेरी मम्मी चेक कर रही थी कि बच्ची ठीक है, बच्ची मतलब खड़ी हुई। और गाइस, जब मैंने कहा था कि बच्ची बैठ गई है, तो उस थोड़ी देर के बाद ही बच्ची जो है तो उठ गई थी फिर से। तो मेरी मम्मी को बार बार फिर से लगी रही कि उठ गई है वो, कहीं चढ़ ना पड़े, कहीं इस साइड ना आ जाए। तो बार बार मेरी मम्मी उठ के जा रही थी और देख रही थी उसको कि वो ठीक है, कि वो मतलब ठीक है वो कि नहीं है, मतलब बैठी वो फिर से कि नहीं बैठी, वो सब कुछ देख रहे थे। और अभी भी मेरी मम्मी चली गई है, और अभी भी मेरी मम्मा घर चले गए हैं खाना खुना बनाने के लिए, और मुझे बोला है कि तू यहाँ पे देखना कि वो आएगी इधर को, क्योंकि वो उधर ही जो मोड़ ही बोल सकते हैं उसको, मतलब जो कोनी जैसी है वहाँ पे ही अटक गई है वो, उससे आगे आ ही नहीं रही है। एक बिल्ली पता नहीं क्या कर रही है, और ये बिल्ली पूरी रात हमारे साथ ही रही है, कभी हमारे कंबल के ऊपर सोती है, क्योंकि हम घूंट मूंट डाल के बढ़िया सोए थे ऐसे ऐसे करके। तो फिर कभी हमारे मुंह, कभी मेरे मुंह के ऊपर सो रही है, कभी मेरी मम्मी के मुंह के ऊपर सो रही है, कभी हमारे साथ में सो रही है, मतलब इसने भी बड़े दिब दिए हैं। तो अच्छी नींद आ ही नहीं पाएगा, इस कहाँ ही आएगी कंफर्टेबल नींद, तो फिर बेड पे ही आएगी, यहाँ तो कहाँ आएगी, या फिर यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा होता सोने को तब आती। तो व्यू तो अच्छा है पर नींद अच्छी नहीं आई। 1:30 बजे तो हम सोए हैं, उसमें भी बार बार जागते रहे। मम्मी जागी मेरी तो ज़्यादातर, पर मुझे ऐसा है कि मेरी नींद टूट रही थी बार बार। क्या यार, बस चुप करो। पर मम्मा ने गौशाला खोल दी है, उस वाले कोने से आएगी वो। अभी मम्मा ने बोला अगर उस वाले कोने से नहीं आएगी तो उधर से ही लाएंगे, इस इधर से लाएंगे। तो पर वहाँ पे थोड़ा जैसे हमने बाड़ टाइप दिया है ना, मतलब बंद कर दिया उसको, एरिए को, वैसे ही देंगे निचली वाली साइड को भी, ताकि वो अच्छे से आराम से चल पड़े वहाँ पे। देखते हैं फिर क्या होता है। आज मुझे भी कॉलेज जाना है। गाइस वो चूहा मार के ले आई। अब मुझे लगता है एक बार जो उसने वो चूहिया का बच्चा नहीं मारा था, वो तेरे मुँह वाले भगा से। मैंने बोला ना ये नचाती है पहले उन चूहों को, वो भी थोड़ा सा जिंदा है, वो पकड़ रही है उसको। वो भागा। अच्छा कब किसी इसलिए उसने ठक ठक लगाई थी उस साइड को, चूहिया पकड़ रही थी वो। मुझे लगता है इसी पॉइंट पे, मतलब आसपास इसमें बच्चे दिए होंगे चूहिया ने, क्योंकि उस दिन जब वो चूहिया का छोटा सिक्तू सा बच्चा मारा था ना, उस दिन भी इसी पॉइंट पे इसी पास, मतलब थोड़े आगे जैसे
वहाँ पे था वो बच्चा। तो मुझे लगता है यहाँ पे इसने बच्चे दिए थे बेचारी ने, और ये खा गई उनको, गंदी हो। एक देखा है हमने, तो उसके अलावा भी खाए होंगे इसने, क्या पता। अब 24 घंटे इसके पीछे तो लगे नहीं रहते हम। अब जाके मुझे पता लग रहा है कि नहीं यार, ये बिल्ली शिकारी है, करती है शिकार। कल भी मैं देखो एक चिड़िया ले आई मार के, बदतमीज़ कहीं की। चिड़िया को क्यों मारा? चूहे तेरे खाने, उनको मार। बताते तो। चल भाई चल। गाइस वो जिंदा है, देखो थोड़ी सी हिली ना, जिंदा है वो। ये देखो, ये गई, वो गई उधर, खड़ गई है फिर से। ये देखो देखो, चलने देती है इसको, फिर जाके इसको पकड़ती है। ये बस तो ऐठी लुकी था फिर बस। ये इन बिल्लियों का ऐसा ही होता है, खेलेगी कुछ मिनट तक, कुछ टाइम तक खेलेगी, फिर उसके बाद इनको, अगर दूसरी वाली चाहिए होगी, पहले नाक वाली मैंने जैसे कहा था, उसके साथ बस खेलेगी, उसको मारेगी, फिर खाएगी नहीं उसको। पर जो दूसरा वाला चूहा होता है ना, तो उसको खा लेती है। पर जो भी इनका शिकार होता है ना, पहले उनके साथ खेलती है, उनको आधा मारती है, आधे जब जिंदा होता है ना, उनको भागने के दे देती है परमिशन कि भाग तू जा। पर कहाँ से भागेगा, अधमरा हो गया होता है वो बेचारा, अभी भी उसको पकड़ ही रही है। जब वो ज़्यादा ही दूर चला जाता है ना, तो उसको सीधे मुंह में ही डाल देती है। कैसे होते हैं ना ये जानवर, कैसी होती हैं ये बिल्लियाँ, मतलब आधे उनको मारे, पहले उनको आधी मारेगी, फिर उसके बाद आधे उसको मारने के बाद फिर उसके साथ खेलेगी, उसको जाने का मौका देगी, पर वो जा भी नहीं सकता बेचारा। मतलब मौत तो उसकी निश्चित ही है कि हाँ मरेगा ही मरेगा वो, जो भी शिकार है उनका। पर मौके क्यों दे रही है उनको, अभी भी उसी के साथ खेल रही है। मेरे को तो यहाँ पे बाहर बैठ के बस इसके ड्रामे लगे हैं देखने को, बढ़िया नहीं देख रही हूँ मैं। अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद गाय को देखती हूँ, पीछे आई वो अगली साइड की, नहीं फिर चलते हैं घर को, फिर नहाते धोते हैं। बाल भी नहलाने थे, मैंने कल भी नहीं नहाई मैं, सोचा शाम को नहाऊंगी आराम से, भू भात भी लाने हैं ना। गंदी सी वो खपन रहता है, गर्मियों में तो फ्लॉर ज़्यादा रहता है, तो फिर मैंने सोचा था रात को नहाऊंगी। कहाँ को रात को नहाना, इधर रात को खाने पीने की होश नहीं थी तो। और गाइस ये मत सोचना कि हमने खाना नहीं बनाया था रात को, सुबह के चावल और दाल बची थी, और थोड़े से रोटी बनाई थी मैंने, 7-8 फुलके बनाए थे मैंने, 7-8 रोटियाँ बनाई थी मैंने आमा दादाजी के लिए, क्योंकि पापा ने तो सुबह का चावल ही खाए। मतलब खाना तो सब ने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि भूख ही नहीं थी। बाकी मम्मा और मैंने तो खाए ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल ही नहीं थी, बस प्याज के अलावा कुछ लग ही नहीं रहा था पूरे दिन। भाई सभी जा रहे हैं नीचे यूनिवर्सिटी टेस्ट करने। गाइस बच्चों को लगती है ना, हो जाता है ठीक है। फिर मेरी मम्मी बोलती है पूरा कॉलेज चल पड़ा है, पूरे एमए वाले बच्चे चल पड़े हैं सब होता भाई यूनिवर्सिटी बात करने की, हमारे एग्जाम इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, वो थोड़े लेट हो रहे हैं। जाओ, कोई ना कोई तो चले जाओ यार। सो गाइस पिछले कल गाय को लाने के लिए हमें कितनी खनाई करनी पड़ी, उधर भी थोड़ा थोड़ा उसको मिट्टी को जो है तो प्लेन कर दिया है एरिया को, और यहाँ पे भी इतना खुला खुला बना दिया है ताकि वो आराम से आ सके। पर वहाँ पे वो लास्ट टाइम अटक गई थी, और यहाँ से वो आगे को आई ही नहीं, और अभी इसके मज़े लगे हैं। देखो क्या धूल में, अभी 1 मिनट में इसने देखो क्या हाल किया, धूल देख कितनी फसाई। तेरे को तो नलाना बच्चा, रुक तू। और गाइस ये देखो ऐसा हमने पूरा बाड़ दिया था यहाँ पे, मतलब बंद कर दिया था ये पूरा एरिया, ताकि ना इस साइड से कुछ आ पाए और ना इस साइड से, मतलब गाय इस साइड से ना उधर को जा पाए और ना इस साइड से ऊपर को आ पाए। तो इसलिए हमने पूरा एरिया बंद कर दिया था ताकि वो इसी एरिया में रहे। और सुबह गाय को निकालने के लिए हमने वहाँ से वो जो पत्थर दिख रहा है उस पत्थर को तोड़ना पड़ा, तो यहाँ से हमें तोड़ना पड़ा पत्थर, और उस साइड को फिर जाके वो गाय गई है। यहाँ से थोड़ा सा दादाजी ने धक्का मारा पीछे से, और थोड़ा फिर आगे से मम्मा ने उसको बुलाया, और फिर जाके वो गाय, उसने हिम्मत की सुबह जाने की, और मतलब थोड़ी हिम्मत मिली उसे जब हमने पत्थर तोड़ दिए साइड से, तो उसको लगा कि थोड़ा खुला रास्ता है, अब मैं जा सकती हूँ यहाँ से, तो फिर जाके वो यहाँ से गई है। जिस टाइम पे गाइस मैं उठ के मतलब
नहाने के लिए चली गई थी मैं, मतलब तैयार होना था मैंने कॉलेज जाने के लिए। तो उस टाइम पे दादाजी और मम्मा ने साथ में मिलकर, और शायद पापा जी भी होते, तो साथ में मिलकर इन्होंने जो है तो कैसे करके मतलब उसको निकाल दिया, पत्थर वगैरह वहाँ के तोड़ ताड़ के मतलब उसको निकाल दिया यहाँ से। और अभी मैं बताती हूँ उसकी कंडीशन अंदर। वैसे तो ठीक है वो, पर दिन को थोड़ी वो बैठ गई थी, उठने की ट्राई कर रही थी पर वो उठ नहीं पा रही थी। पर डॉक्टर वगैरह आए थे, तो डॉक्टर को बुलाया था हमने, तो डॉक्टर आए थे। वैसे तो मंडी वाले डॉक्टर ने मना ही कर दी थी कि मतलब वो अगर उसके मतलब वो खाना ठीक खा रही है और पानी ठीक पी रही है, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये खाना ठीक खा रही है और पानी भी ठीक पी रही है तो इसका मतलब ये ठीक है और इसका बेबी भी ठीक है। अगर इसके बेबी को कुछ हुआ होता तो इसने खाना ही छोड़ देना था। तो आज फिर डॉक्टर आए थे, जो मैंने कहा यहाँ पे ही जो हमारे छनवाड़ी में, अब तो छनवाड़ी में खुली है वेटनरी, तो फिर वहाँ से डॉक्टर बुलाए थे हमने। मंडी वालों ने तो मना ही कर दी थी कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब के सिम्टम आप बता रहे हैं तो वो ठीक है, उसका बेबी भी ठीक है। बट हमें थोड़ी थी कि नहीं, हमने डॉक्टर को दिखाना है। तो जो हमारे गांव में ही वेटनरी है वहाँ से हमने डॉक्टर को बुलाया था। तो वो डॉक्टर आए थे शाम के टाइम पे, से 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये ठीक है, इसका बेबी भी ठीक है। तो उन्होंने उसको बोला, जिस टाइम वो बैठ ही गई थी, मेरी मम्मी को फिर से टेंशन हो गई थी कि वो बैठ गई, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऐसा नहीं फिर से 2-4 आदमी बुलाने पड़े, तो मम्मी को इतनी टेंशन हो गई थी, सोए भी नहीं, दिन को भी नहीं सोए, दिन को बढ़िया रेस्ट होना था भाई। कम से कम रात को तो ये टेंशन थी कि बेचारी इधर उधर को ना चले जाए। अब जब ये शांति से अंदर चले गई है तब भी मम्मी को ये टेंशन थी कि अब उठ क्यों नहीं रही है। तो फिर उस वजह से फिर दादा को बोला मम्मा ने कि 2-4 आदमी फिर से बुलाओ, ये उठ ही नहीं रही है। तो डॉक्टर आए थे, फिर दादा ने थोड़ी हिम्मत दी मम्मा को कि डॉक्टर आएंगे, उनसे पता लग जाएगा क्यों नहीं उठ रही है, और उठ भी सकती है तो फिर उठने के या उठाने के इसको थोड़े आइडिया बता दो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका जो गले का जो रस्सी होती है ना उसको खोलो आप, फिर उसके बाद ये उठ जाएगी। तो सच में वैसा हुआ, दादाजी ने वो गले की जैसी रस्सी खोली और उसने उठने की ट्राई की और वो सच में उठी। थोड़ा सा पीछे से दादा ने ऐसे बाल बूल लगाया उसको और वो उठ गई। तो ऐसे ही मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लेती है, बहुत ज़्यादा टेंशन। तो वैसे करके वो उठ गई। बाकी डॉक्टर ने जो मतलब देखा, जो जख्म देखा उसका, तो उसको बोला उन्होंने कि पिछले कल अगर आपने डॉक्टर बुलाया होते तो इसको टांके लगने थे, आज तो फिर इसको टांके नहीं लगेंगे क्योंकि वो सड़ जाएंगे। अगर आज हम टांके लगाएंगे तो वो सड़ सकते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए आज टांके लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो पिछले कल आपने लगाना था। बट हमने कॉल किया था गाइज़, जो एक नंबर होता है हेल्पलाइन नंबर, उन पे ही कॉल किया था, तो जो संडे पे काम आता है। बट वो हमने फ़ोन 6 बजे के टाइम पे किया और 5 बजे तक ही वो नंबर चलता है। तो उनका भी आज मम्मा को उन्होंने कॉल बैक की थी, तो मम्मा ने बोला कि ऐसा ऐसा था काम। तो फिर कल फिर उन्होंने बोला कि हमारे तो 5 बजे तक ही होता है, तो फिर हमने कहाँ उठाना था फ़ोन। तो फिर आज हमने डॉक्टर बुलाया, तो डॉक्टर ने हाँ कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखी है, स्प्रे लिखी है कि उस स्प्रे को लगाने से और दवाई लगाने से, स्प्रे करने से और दवाई लगाने से वो ठीक हो जाएगा जख्म। तो थोड़ा सा जो जख्म था वो पार्ट जो निकला हुआ था तो वो वाला उन्होंने कट कर दिया। बाकी जो मतलब ठीक हो सकता है एरिया, मतलब कवर हो सकता है, वो वाला एरिया उन्होंने वैसे ही रखा है कि वो आ जाएगा ठीक खुद ही, जो स्किन है वो फिर से ज्वाइन हो जाएगी वैसे ही। तो बाकी मैं आपको थोड़ी कंडीशन बताती हूँ अंदर कैसी है वो। अभी तो उठी थी, खड़ी थी, पर उठ जा रही है। उन्होंने बोला कि खूब सारा घास रखो नीचे तो वो ठीक रहेगी। तो मैं आपको बताती हूँ गाय को। अभी यहाँ से टपना बड़ा मुश्किल, ये देखो कैसे निकलना मुश्किल से इस साइड को आई थी। मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी उधर को, मैं क्या नज़दीक के जाके देखती हूँ काय का मोर। मुश्किल से पहुँची, मैं क्या तब आपको ही बता देती हूँ कि किस हिसाब से हमने रात को जुगाड़ किया था यहाँ से, मतलब बच्ची ना जाए इधर उधर, उसके लिए। ये है गाइस वो एरिया, यहाँ से बड़ी डर रही थी वो, क्योंकि ये वाला एरिया बड़ा कंजस्टेड था। बट यहाँ पे हमने पत्थर तोड़े तो अब चलेगी, फिर तो खुला ही है यहाँ को। और अभी हम घास लेके आए, ये उधर नीचे से ही लाया, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए थे, नज़दीक थे। अभी भी रह गया होगा थोड़ा सा। ये रही हमारी गैया, प्यारी प्यारी गैया। तेरी बेटी वापस आ गई तेरे पास। और ये है हमारी गाइस वो वाली बच्ची। डॉक्टर ने ना इसको क्रीम लगाई है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा ये ठीक है, पर उन्होंने बोला है कि इसकी थोड़ी सफाई रखनी है, नहीं तो
मतलब कीड़े पड़ने का डर रहता है जख्म पे, और आजकल गर्मियों के टाइम पे तो ज़्यादा पड़ता है। और ये रस्सी इसके लिए नई लगवा दी, मतलब लंबी कर दी रस्सी। डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़े पीछे तक रहनी चाहिए, इसको थोड़ा कंजस्टेड एरिया नहीं चाहिए। तो रस्सी वैसे छोटी थी तो हमने बड़ी कर दी, लंबी कर दी इसको, और नीचे खूब सारा घास रख दिया ताकि ये आराम से उठ सके। नहीं तो ये डर रही है बहुत ज़्यादा, बाकी सब कुछ ठीक है, बस ये जख्म ही थोड़ा वो है इसका। बाकी यहाँ लगी है इसको थोड़ी थोड़ी काफ़ी है वैसे तो, बस यही वाला एरिया थोड़ा वो है, पर हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा अगर आप थोड़ा सफाई रखेंगी इस एरिया की तो ठीक हो जाएगा ये। मम्मा को बोला है कि आप ढंग से इसको साफ़ करना, मतलब बार बार इसको ढंग से साफ़ करते रहना है। और सुबह के टाइम पे इसको सुबह शाम शायद स्प्रे, मतलब 2 टाइम बोला है, कुछ पता नहीं दवाई बोला है कि स्प्रे बोला है, मम्मा को ज़्यादा पता है, मुझे नहीं ज़्यादा पता। तो वो भी पापा से मंगवा लिया हमने दवाई, तो आ जाएगी वो, आज रात तक पहुंच जाएगी तो लगा सकती है मेरी मम्मी अब। और मेरे ओठ पता नहीं क्यों फट रहे हैं आजकल, गर्मियों तो वैसे तो फटते नहीं है पर पता नहीं। और सनसेट हो चुका है गाइस, ये देखो। मेरी मम्मी अब इधर नीचे पता नहीं क्यों चले गए, और घास निकालना है क्या? तो बस यही बताना था आपको कि हमारी जो गाय है वो अंदर चलेगी है सुबह सुबह, और वो ठीक है अब। और डॉक्टर भी आए थे तो उन्होंने बोला कि ऐसे ज़्यादा वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी केयर रखो, इसकी सफाई टाइम टाइम पे करते रहना, गंदा ही नहीं होने देना ये। और गाइस जहाँ पे हम रात को सोए थे ना, वो जगह बताती हूँ मैं आपको, यहाँ बैक कैमरे से बताती हूँ। तो यहाँ पे बोल रही थी अपनी मम्मी को मैं सोने को कि मैं यहाँ सो जाऊँगी, एक तो फोकस नहीं हो रहा ढंग से। हाँ, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि यहाँ पे मैं सो जाऊँगी और वहाँ पे इस एरिए पे आप सो जाना, पर मेरी मम्मी सुनती कहाँ है। मेरी मम्मी खुद यहाँ पे इस एरिए पे सोई और मेरे को यहाँ पे बड़ी ढलान पे सुला दिया। उस टाइम पे इतनी ढलान नहीं थी, पर जब रात को सोए तो फिर ज़्यादा ढलान पड़ी इधर, तो यहाँ पे मुझे सुलाया। पूरी रात मैं ऐसे खिसक खिसक के कभी ऊपर हो रही हूँ कभी नीचे हो रही हूँ। मैं क्या ऐसा नहीं इधर ही पहुँच गई, फिर मेरी मम्मी बेचारी उधर ना गिर जाए। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा था कि ऐसा नहीं मेरी मम्मी यहाँ पे सोई है तो यहाँ से मेरी वजह से मैं इधर आ गई और मेरी वजह से मेरी मम्मी यहाँ ना गिर जाए। पर ठीक रहा सब कुछ, ढंग से सोए रहे हम। और गैया तो इधर से पिछली साइड को थी, मैंने आपको बताया। पर मेरी मम्मी यहाँ मुझे अकेले नहीं सोने दे रही थी, इकट्ठे सो और साथ में दराटी रखी थी यहाँ पे। बोलते हैं कि मतलब बुरे सपने नहीं आते हैं अगर दराटी अगर रखी हो अपने पिलो के पास, तो बुरे सपने नहीं आते हैं। मुझे लगा प्रोटेक्शन के लिए रखी है, पर वो कुछ अलग ही होती है। प्रोटेक्शन भी हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वैसे रखी थी। और ये वाला घास जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये दादाजी लेके आए हैं, जो ही है शायद, जो ही है। तो अभी चलते हैं, अगर थोड़ा बहुत और होगा घास लाने को तो उसको लेके आते हैं। बाकी खाना भी बनाना है, अभी 6:41 हो चुके हैं। बाय बाय गाइस। मेरी मम्मा ना नीचे सांबे की सामने कुछ ऐसा बोला, उसके पत्ते इकट्ठे करने गए हैं, सूखे पत्ते, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा रखना है इसका ओरे परे और सारा एरिया। तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि सांबे के पत्ते जो है तो वो लेके आना आप, और वो बिछाना नीचे इसके लिए। तो उनको इकट्ठे करने के लिए लेके गए हैं सॉरी, उनको इकट्ठे करने के लिए गए हैं। मम्मा ने बोला मुझे लकड़ी लेके जा, मुझे तो कहा नीचे से लेके जा बोल रहे हैं। मैं इधर देखो तौलिया डाल के चली हूँ नीचे, दिया क्या ये 2 लकड़ियाँ, वो भी मुश्किल से मिली उनको। उनका मतलब था मतलब रसोई को जा लकड़ियाँ लेके और काम कर शाम के खाने बनाने का। मुझे लगा नीचे से बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे भी हमने लकड़ियाँ रखी होती है सूखने के लिए, तो मुझे लगा नीचे से बोल रहे हैं लाने को। जब वो नीचे पहुँचे तो मेरे को बोलते तू क्यों आई। मतलब इतने पोपट होते हैं ना गाइज मेरे साथ, क्या बोलूँ मैं। ये भी चली गई थी साथ में, अब आ गई साथ में ये वापस। अब बोल रहे हैं मेरे को टोकरू लेके आ, जो बर्तन लेके गए थे ना उसमें ढंग से आ नहीं रहे होंगे। अब बोलते टोकरू लेके आ। अब इतना नीचे मैं गई फिर से चढ़ाई चढ़ के आई, अब बोलते फिर से टोकरू लेके आ। मैं क्या अब नहीं आऊँगी मैं, अब लाते रहो जिसमें भी लाना है आपने, अब उसी में ले आओ जो बर्तन लिए उसी में। तो अभी चलते हैं, बनाते हैं खाना खुना। भिंडी तो मैं काट के आ गई हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनेगी आज और साथ में रोटी। और
लस्सी होगी तो कड़ी भी बन जाएगी, क्योंकि भिंडी कड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलते हैं, बाय बाय। जादू दिखाऊं? एक जादू दिखाती हूँ आपको। लकड़ी लकड़ी आ रहा भाड़ा पर होगा। क्यों? ये भी आराम से बैठ गई है। करनी मैंने इसी में क्या आदत, ठीक है? रात को यहीं सोना। लगाई थी जैसे।